आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा दो टेक्निक है, एक कंपाउंडिंग टेक्निक, दूसरा डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक में आपने कल देखा ईयरली कंपाउंड का, ईयरली कंपाउंडिंग टेक्निक है ना, जिसमें प्रिंसिपल यानी अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर n, यानी n मतलब कम n, यहाँ पे P implies इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग, इन्वेस्टमेंट at the beginning of period, और R rate of interest, और N बताता है नंबर ऑफ ईयर्स, यानी टोटल टाइम। टोटल टाइम तो इसको अगर हम ऐसे देखें R बाय 100 को लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, यानी A को अमाउंट की जगह कंपाउंडिंग अमाउंट को C मान लें, है ना, तो क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का अगर 10 बाय 100 है तो 0.10 होगा, तो इंटरेस्ट का के लिए हम लोग क्या लिखें I टू दी पावर n लिख सकते हैं, है ना। तो अगर ये टाइम बहुत कंपाउंडिंग कितने पीरियड में होता है ये महत्वपूर्ण, हमने अभी एनुअली कंपाउंड ईयरली कंपाउंड की बात की, लेकिन 6 माही कंपाउंडिंग भी हो सकता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी हो सकता है, मंथली कंपाउंडिंग भी। मुख्य रूप से 4 प्रकार का हुआ, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। तो कंपाउंडिंग में आपने ईयरली कंपाउंडिंग देख लिया कि उसका फॉर्मूला क्या है ना। अब आप देखोगे हाफ ईयरली अगर होता है तो कैसे होता है। कंपाउंडिंग पहला ईयरली कंपाउंडिंग, और दूसरा पार्ट ऑफ ईयरली कंपाउंड में ए हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में m बराबर 2 टाइम्स आया, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर हुआ, 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, है ना, इसीलिए 2 टाइम्स हुआ। अगर आप क्वार्टरली करते हो कंपाउंडिंग तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा एक साल में 4 टाइम्स। यहां पे 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, है ना, 3 3 6 3 9 3 12, यानी 4 टाइम्स आता है। C अगर आप मंथली कंपाउंडिंग करोगे तो एक साल में कितने मंथ आएंगे 12, तो m बराबर हो जाएगा 12 टाइम्स, है ना। इस प्रकार से फॉर्मूला वही होगा, यानी कंपाउंडिंग वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस I बाय m इंटू NM, है ना। अब यहीं पे m का वैल्यू बदलेगा, अगर हाफ ईयरली है तो m का मान 2 आएगा, क्वार्टरली है तो 4 आएगा, और हाफ मंथली है तो 12 आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ईयरली रेट रहने पे ये लागू होगा I,
बाय एम जो है ईयरली रेट रहने पर। अगर क्वार्टरली रेट देता है तो सिंपल है, हाफ ईयरली रेट देगा तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का सिंपल लगेगा। आपका रेट है 12% पर एनम, अगर मान लो तो 12% पर एनम एक साल का रेट है, आपको क्वार्टरली कंपाउंड करना है तो उसको 4 से भाग दे दीजिए रेट को, तो 3% अगर आप लगाते हो तो सिंपल 3/100 होगा, यानी 0.03 टू दी पावर n, यानी जय साल का निकालना है। यहाँ रेट को कम करने के लिए, चूंकि एक साल का रेट 12 है तो प्रति माह में अगर बदलेंगे 12% को तो 1% हुआ। अगर क्वार्टरली 4 बार उसको तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3% क्वार्टरली रेट हुआ। हाफ ईयरली करेंगे तो 6% क्वार्टरली। आप गौर करो 1 लाख का आप 12% निकाल दो एक साल का तो 12,000 इंटरेस्ट होता है। अगर 1 लाख का आप हाफ ईयर का निकालोगे तो 12% इंटू 1 या 6/12 करना पड़ता है, यानी 1/2, तो आप 6,000 होता है। तो ये 6,000 दो बार ना होगा, यही समझना है ना। तो हाफ ईयरली कंपाउंड होने पे रेट को हाफ करना है, तो हम डायरेक्ट 12% के जगह अगर चाहें तो 6% करके निकाल दें तो 6,000 हो जाएगा। तो रेट को हाफ कर दिया यानी 12/2, तो वही 6 हो गया। अगर आप क्वार्टरली निकालते हो तो 12/3 आदेश 4, तो 3% डायरेक्ट आप निकाल लोगे। अगर आपको एक क्वार्टर का निकालना है तो 3,000 हो गया। तो ये यहाँ n से डिवाइड करने का मकसद ही यही है कि जो रेट है वो एनुअल है, इसलिए i में डिवाइड किया जाता है m से, है ना। अगर रेट जिस पीरियड का निकालना है वही रेट दिया रखा है, यानी हाफ ईयरली रेट दे रखा है और आपको हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करना है, तो फिर m से डिवाइड करने की बात नहीं होगी। अगर क्वार्टरली निकालना है और क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो m से डिवाइड करने की बात नहीं होगी। तो नॉर्मली यह माना जाता है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसीलिए m से डिवाइड करने की बात की गई। ओके, फिर हम लोग देखें कि आखिर ये n फैक्टर आता कैसे है ना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो जो कल डालेंगे तो उसमें समझा देंगे इस बात को। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, तो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग, कल की तरह ही ईयर एंड, उसके बाद अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही, इंटरेस्ट बना दें इसको, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% हमने माना था, और इधर कंपाउंड अमाउंट। हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर के लिए 1 लाख रुपीज़ माना था, तो 10% से 10,000 इंटरेस्ट हुआ, नहीं हाफ ईयरली है, पर एनम है, तो हाफ ईयर का कितना होगा इंटरेस्ट 5,000। 1 लाख का 10% 1 ईयर का हुआ 10,000, तो हाफ ईयर का हो जाएगा 5,000, और आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट यानी कंपाउंड अमाउंट हो जाएगा 1,05,000। सेकेंड ईयर में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,05,000 का हो गया, तो इसका 10,500 इंटरेस्ट हुआ 10% से, तो हाफ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5,250, यानी टोटल अमाउंट अब हो जाएगा 1,10,250। थर्ड ईयर में देखें तो 1,10,250 इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ, फिर इसका 10% निकाल के हाफ करेंगे तो 10% आएगा कितना 11,025,
तो 11,025 का हो जाएगा हाफ 5,512.5, यानी टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो जाएगा 110 प्लस 5 1,15,762.5। फर्स्ट हाफ है, सेकेंड हाफ है, थर्ड हाफ है ना। तो 3 इयर्स के बजाय हम 2 इयर्स लेते हैं, चूंकि कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। तो 2 इयर्स में 4 बार कंपाउंडिंग होगा, चूंकि एक साल में हाफ ईयर करेंगे तो 2 होता है ना। तो फोर्थ हाफ में क्या हो जाएगा 1,15,762.5। अब इसका हम लोग इंटरेस्ट निकाल के हाफ ईयर का निकालेंगे 5,788.13 माना जा सकता है, 125 होता है। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा अब 1,21,550.63। तब इसको अगर हम देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ ईयरली अगर कंपाउंड किए तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग सिर्फ 2 इयर्स में, फर्स्ट ईयर हुआ एंड सेकेंड ईयर हुआ। फर्स्ट ईयर में 1 लाख हमने बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया और सेकेंड ईयर के एंड में हमें मिल रहा है 1,21,550 रुपीज़ के आसपास, अगर हम इग्नोर करें पैसे को। तो ये अमाउंट जो है, जो आज इनिशियली 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया जाए, वह हाफ ईयरली कंपाउंड होते हुए फोर्थ यानी सेकेंड पीरियड के एंड में 1,21,550 रुपये का अमाउंट हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर प्रेजेंट वैल्यू देखें तो जो 2 साल के अंत में 1,21,550 है, उसका अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1 लाख है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर डिस्काउंटिंग जो आपको टेक्निक है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता है या डिस्काउंटेड फैक्टर निकाला जाता है। तो पहले हम लोग हाफ ईयरली कंपाउंड का देखें तो जैसे आप A बराबर आप जाने हो P इंटू 1 प्लस I टू द पावर n। तो ये तो एनुअली कंपाउंड का है ना। तो इसको अगर हम देखें तो A इज इक्वल टू जब हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो P इंटू 1 प्लस I, इंटरेस्ट अगर एनुअल दिया हुआ है तो उसको 2 बार यानी 2 टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू NM। P आप जान रहे हो, M जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग टाइम्स और N तो नंबर ऑफ ईयर्स को बताता है, कितने वर्ष में कंपाउंड रिजल्ट जानना है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली में 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ हेयर M बराबर 2, चूंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होता है। अगर हम 2 इयर्स का मान रहे हैं तो यहाँ पे 2 इयर्स में 2 और 2 4 हाफ ईयर होगा। तो इसीलिए P उस M को जो है कंपाउंडिंग टाइम बताता है कि 1 ईयर में कितना कंपाउंडिंग टाइम होगा। और 2 साल में देखें तो N यहाँ 2 साल है और M जो है कंपाउंडिंग टाइम इन ए ईयर, तो वही है कंपाउंडिंग टाइम्स इन अ ईयर लिख दीजिए यहाँ पे, एक साल में कितना बार कंपाउंडिंग होगा। तो इस आधार पे भी, इस फॉर्मूला बेस पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका अमाउंट 1 लाख का 1,21,550, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1,21,550 रुपया।